हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलिट गाइड। तो कल जैसे कि एसबीआई क्लर्क का मेंस था, उसमें जो 50 जीए के क्वेश्चंस आए हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और ये वीडियो सेकंड शिफ्ट का है। तो इसमें भी सारे 50 क्वेश्चंस है सेम और मंथ वाइज भी मेंशन्ड है। उसके बाद ग्राफ भी है, मतलब डीआई के जैसे जैसे डीआई में आता है। ओके, मतलब इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि वेटेज कौन से मंथ में ज़्यादा था एसबीआई में। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आईएनएस डैश डिकमीशन्ड आफ्टर 35 ईयर्स, आप लोगों को पता ही होगा, सिंधु ध्वज। ठीक है, मैं पूरा पढ़ लीजिएगा बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग जो एडॉप्ट किया है हम लोगों ने, वो कब किए थे? यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ये इसका आंसर है 22 जुलाई। ये आप देख सकते हो कि कब, मतलब ये कौन से मंथ का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद आपको ग्राफ मिल जाएगा सारा, नोट करने का जरूरत नहीं है इसमें। तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, रिसेंटली हुई स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉमर्स ऑपरेशन, मतलब लेटेस्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो आरबीआई ने किसको लाइसेंस दिया है? ठीक है, लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक उसका है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्टैटिक में बढ़ता है और जनरल में मिल जाएगा उसमें। तो फिनमिन allows airlines to avail up to dash loan under ECLGS। फिनमिन ने कितना तक लोन देने में परमिशन दे दिया, ठीक है, एयरलाइंस को? वो 1500 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर द 14th ब्रिक्स समिट? शी जिनपिंग, जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए रूबल रेट, रशिया रशिया का जो पीटर्सबर्ग बैंक है वो इंडिया के कौन से बैंक के साथ टाइप किया है? ठीक है, वो यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। इन हुइच डेट न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वाज सेट अप? 6 जुलाई 2021। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कब स्टार्ट किया गया था, स्टार्टअप किया गया था? वो जुलाई 21 को। रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय आरबीआई। शुगर प्रोडक्शन के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो स्टेटमेंट मुझे याद नहीं इसलिए मैं नहीं लिखा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी? टारगेटेड। एनबीएफसी एमएफआई नेट ओन फंड, ठीक है, तो वो 10 करोड़ है। और ये एक क्वेश्चन था, ये याद नहीं है मुझे, मैं एक्चुअली इसी शिफ्ट में एग्जाम दिया था, पर ये क्वेश्चन मुझे सच्ची में याद नहीं है इसका मतलब क्या था। तो मैं ये एक मेरे एक दोस्त ने बोला था ये लिखने के लिए, तो मैं लिख दिया। मैं बाद में कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा मतलब ये क्या चीज़ है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर freight charges under the IC scheme to participating MSME delegates for international exhibitions, trade fair and buyers? 95%। नवंबर का न्यूज़ है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, तो इसमें ये पांचों ऑप्शन थे, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। इसमें आपको बताना है कि कौन से दो मतलब लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो वो है डी और ई, मतलब उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट फॉल्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? कौन सा मिनिस्ट्री एफसीआरए रेगुलेट करती है? वो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडियन नेवी विल हैव डैश इंडियाज ओन ह्यूमन कैरिंग ड्रोन। इंडियन नेवी को एक ड्रोन मिल जाएगा जो मतलब ह्यूमन को कैरी कर सकता है। उसका नाम क्या है ड्रोन का? वो है वरुणा। तो बाय डैश इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट शुड बी इक्विवेलेंट टू ग्लोबल बेंचमार्क। ठीक है, उसका इसका आंसर है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवी ऑर्डर्स ब्रिक वर्क रेटिंग्स टू स्टॉप शॉप इन 6 months। Which of the following banks hold stake in Brickworks Rating? Kannada Bank. Next question. Ministry of Utmost Happiness, Nobel written by Arundhati Roy. Next question. Roger Federer will take to the court for the last time as a professional tennis player during the Lever Cup 2022। ये जो रॉजर फेडरर है उनका लास्ट मैच है ये। तो ये लास्ट मैच कहाँ पे हो रहा है? जो लीवर कप है वो लंदन में हो रहा है। अंडर पीएम केयर्स फंड ₹10 लाख विल बी गिवन टू द चाइल्ड आफ्टर डैश एज। कौन से एज में पीएम केयर में आप मतलब उस चाइल्ड को 10 लाख का वो ग्रांट मिल जाएगा? वो 18+ है। ओरेंग नेशनल पार्क is situated in which state? Assam. Agriculture census carried out last time in which year? वो है 2025 एंड 16। ये लास्ट टाइम हुआ था, ये रिसेंटली मतलब जुलाई का न्यूज़ है।
रैमी फिश से मतलब ये आप पढ़ सकते हो। India's urban population is estimated to stand at 675 million in which year? इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन हो जाएगा कौन से ईयर में? 2025 में। भारत बॉन्ड ईटीएफ, so what is the full form of E? Exchange. Next question. Which of the following is the title sponsor of the 2022 FIFA World Cup? बायजूस, नवंबर का न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नोबेल प्राइज विनर है बेन वेनेडिक्ट इज बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वो है फेडरल रिजर्व ऑफ यूएस। ओके। 4,000 crore at a coupon rate of 7.57% payable annually for a tenure of dash with a call option after 10 years and anniversary dates thereafter 15 years. SEBI is having dash sponsored RRBs with a network of मतलब सॉरी SBI जो स्पॉन्सर करते हैं कितने RRBs को? वो है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ग्रुप टू मर्ज डैश मेटल कंपनीज विद टाटा स्टील। टाटा स्टील में कितने कंपनीज मर्ज करेंगे टाटा? उसका 7। तो अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के ऊपर एक क्वेश्चन था, उसका याद नहीं एक्चुअली मुझे, तो लिखा नहीं। डैश बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स कैन नाउ टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा है, हुआ था, ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में ही था। तो द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया is in which state as per the 2021 census? Maharashtra. The Dash has announced a long-term sponsorship agreement with Reliance Industries ahead of the Oregon 2022 World Athletic Championship. Yeah, athletics मतलब AFI. Next question. RBI directs which bank in February to stop onboarding new customers? Paytm Payment Bank. Next question. Eton Zeilinger and John Cluster own the Physics Nobel Prize. They belong to which country? Australia and US. RBI said it has identified how many categories for NBFCs upper layer under the framework? 16. इसके ये क्वेश्चन था, ये एक्चुअली मुझे याद नहीं, सच सर्वेक्षण के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैं बाद में कॉन्वर्स में लिख दूंगा। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ वुमेन इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? एज लिमिट क्या है वुमेन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है उसमें जाने के लिए? ओके, वेयर देयर इज नो एज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 5 लिस्ट ऑफ इंडियाज रिचेस्ट फैमिली? ये ऑप्शन थे, इसमें लक्ष्मी मित्तल है आंसर। और एनआरसीएल के ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो याद नहीं एक्चुअली, ठीक है, ये इसलिए मैं लिखा नहीं। कार्ड टोकनाइजेशन स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? 1 अक्टूबर 2022। क्वेश्चन है इसमें, अभी आप देख सकते हो कि अगर आप मतलब अमेजोन पे ऑर्डर दोगे अभी, मतलब अभी अगर ऑर्डर दिए हो रिसेंटली, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे लिखा होता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, ये सेव करना, ऐसा इसमें टिक खींचिए, वो इसकी वजह से ही हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न आरईसी, मतलब आरईसी एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, वो उसको हाईएस्ट एवर ईयरली प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट कितना है? वो 8362 करोड़ 2021 में का क्वेश्चन है। Who regulates the publicly listed companies accounting the auditing of stock? सेबी, मतलब जो स्टॉक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे वो सेबी है, रेगुलेट सेबी करता है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ आईफोन 14 एट डैश प्लांट इन तमिलनाडु आस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई। फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन के साथ एप्पल ने टाई अप करके तमिलनाडु के जो चेन्नई शहर है उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है आईफोन 14, इससे शायद पैसा कम हो जाएगा आईफोन का। एग्रीकल्चर सेंसस कैरिड आउट लास्ट टाइम इन व्हिच ईयर? 2015-16। In March 2022, RBI barred which of the following banks to onboard customer? Paytm Payment Bank. What is the maturity period of SBI bond? 7 years. 50 number question, last question है. Annie Arnex is just the dash woman awarded the Nobel Literature Prize since it was first handed out in 1901, and the first French woman she is basically. अर्नेक्स है, एनी अर्नेक्स है, वो कितने नंबर की वुमेन है फ्रेंच में जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है? वो 17th नंबर वुमेन। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन खत्म हुए हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं।
तो ये है सारा खेल। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन से सेक्शन से। आप देख सकते हो फरवरी से एक ही क्वेश्चन है, मार्च से एक ही क्वेश्चन, अप्रैल से एक, मई से एक, जून से तीन, जुलाई से सात, सितंबर से पाँच, अक्टूबर 10, नवंबर 4 और दिसंबर से दो। और जनरल जो कैटेगरी है वो एक्चुअली स्टैटिक है। और जो जो क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से आए हैं, मतलब आपको ये चीज़ स्टैटिक का ही पार्ट है, बैंकिंग अवेयरनेस में जो स्टैटिक पोर्शन है उसका ही पार्ट है। तो वो उसमें भी वे जनरल में इंक्लूडेड है, वो भी जनरल, वो क्वेश्चंस भी जनरल में इंक्लूडेड है। ओके। तो आपको ये जो ग्राफ है और इसके पहले वाला, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो आप देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके, मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाला आप देख लीजिएगा। बेसिकली ये ग्राफ देख लीजिएगा ठीक से। आपको पता चल जाएगा कि एसबीआई कौन से मंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आपका अगर एसबीआई पीओ मेंस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है मुझे, क्योंकि वो इतना सारा आप नहीं कर सकता। आप देखो ना, May 21 से भी क्वेश्चन था इसमें, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा। मतलब ये इन्फिनिटी है, इसका कोई एंड नहीं है जीए में। आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट और हार्ड वर्क भी चाहिए, ये हार्ड वर्क है। ओके। इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। ये जीए जो क्वेश्चन है अभी पहले जैसे बिल्कुल नहीं आते, बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिए। पर ये होगा, ये पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है। 40 प्लस या फिर 30 प्लस इजीली पॉसिबल है। मैं खुद 40 से करके आया हूँ। कर सकते हैं, मैं अगर कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। ओके चलिए, अगर आपको पसंद आया वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, बाय।